दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय रेल जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया कैसे है, विश्व प्रसिद्ध कैसे है और क्यों इतना ज़्यादा प्यार करते हैं रेल फैंस हमारे भारतीय रेलवे को। सबसे पहला कारण है इसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क। भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आपको कोने कोने में जाने वाली रेलवे लाइन देखने मिलेंगी। आपको देश के कोने कोने में जाने वाली रेलवे लाइन और ट्रेनों के नाम भी पता नहीं होंगे। जब आप ढूंढने जाएंगे या रेलवे का मैप खोल के देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। पिछले 50-60 सालों में तो और ज़्यादा नई नई रेलवे लाइन्स बनाई गई हैं और अभी भी नई नई रेलवे लाइन्स बनाई जा रही हैं। एक शहर से दूसरे शहर को जाने वाली भी कई सारी लाइन्स बनाई जाती हैं। आप ऑल्टरनेट रूट से भी ट्रेन ले सकते हो। कभी कभी कुछ ट्रेन दिल्ली से नागपुर आते हुए भुसावल जाती है, कोई ट्रेन दिल्ली से इटारसी से ही कट करके भुसावल जाती है। ऐसे बहुत सारे रूट्स में ट्रेन लगाई जाती हैं और ये एक रेलवे लाइन का जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। अगली खास विशेषता है समय का एडजस्टमेंट। मतलब अगर आपकी गाड़ी छूटने वाली है और आप स्टेशन पर दौड़ रहे हो, थोड़ा बहुत चांस ऐसा होता है कि स्टेशन मास्टर ने या फिर आपके ट्रेन गार्ड ने नोटिस कर लिया, हो सकता है वो 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकवा दे, धीमी करवा दे ताकि और भी पैसेंजर्स चढ़ सकें। कोई नियम तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि है रेलवे में कि ट्रेन किसी के लिए रुकवाई जाएगी स्टेशन पर चलते चलते, बट अक्सर आप देखते हो जैसे हावड़ा से आने वाली ट्रेन मुंबई जा रही है तो हावड़ा से निकलते वक्त शुरू के कम से कम 10-20 स्टेशन तो वो ऐसे ही धीमे धीमे चलते चलते कई घंटे लेट हो जाती है और नागपुर पहुँचते पहुँचते जो कि उसका मिडिल वाला स्टेशन है उसके रास्ते में आता है, वहाँ आते आते वो 8-9 घंटे लेट हो जाती है। कोई ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट हो जाती है, जिस तरह की ट्रेन होगी उसके हिसाब से। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हर एक स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि रेलवे प्रशासन को पहले से ही पता है कि वो आसानी से चढ़ तो पाएंगे नहीं, तो कई लोगों की ट्रेन छूट रही होती है तो थोड़ा थोड़ा लेट करना पड़ जाता है। 2 मिनट के जहाँ स्टॉपेज होता है वहाँ अक्सर 5 या 10 मिनट रुकाई जाती है। जहाँ 5-10 मिनट का स्टॉपेज होता है वहाँ 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा यानी 15-20 मिनट के लिए रुकाई जाती है। अगली विशेषता है एक ही रूट पर चलने वाली विभिन्न ट्रेनें। मतलब आप समझ लो आपको दिल्ली से नागपुर आना है तो बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, ठीक है, ये नागपुर के लिए नहीं होंगी, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी होंगी जैसे दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली ही 3-4 ट्रेनें होंगी, दिल्ली से बैंगलोर जाने वाली 3-4 ट्रेनें होंगी, दिल्ली से आपको चेन्नई जाना है वहाँ 3-4 ट्रेनें होंगी। और ऐसा होगा कभी कभी एक ही स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने वाली ट्रेनें होंगी ही, 1 या 2 स्टेशन अलग अलग भी हो सकते हैं इनमें, बीच के रुकने वाले स्टेशन या फिर सोर्स स्टेशन या फिर डेस्टिनेशन वाला स्टेशन। मतलब समझ लो आपको पटना से बैंगलोर जाना है, आप पटना से बैंगलोर के लिए संघमित्रा एक्सप्रेस ले सकते हो, या हो सकता है आप पाटलिपुत्र वाली ले लो। पटना से बैंगलोर जाने वाली जो ट्रेन है पटना, वो एक्चुअली दानापुर स्टेशन से शुरू होती है। दानापुर भी पटना का एक स्टेशन है, वो चेन्नई से होते हुए जाती है बैंगलोर। दूसरी तरफ अगर आप चाहो तो पाटलिपुत्र बैंगलोर वाली ट्रेन ले सकते हो। पाटलिपुत्र वाली जो ट्रेन है वो भी पटना और दानापुर होते हुए चेन्नई होते हुए बैंगलोर जाती है, तो रूट दोनों ट्रेनों का सेम है। इसी तरह से एक रूट पर मल्टीपल ट्रेनें चलाई जाती हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें मिल सके और बहुत भीड़ जो है थोड़ी काबू में की जा सके। अगली खास विशेषता है कि एक बड़े शहर में जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती हो, अगर उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाए, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने लगे, तो एक ही शहर में आपको एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन देखने मिलेंगे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यानी कि सबसे बड़ा उदाहरण है हावड़ा। हावड़ा कोलकाता का जो ट्विन सिटी है यानी कि उसी की तरह एक शहर जो जुड़ा हुआ है, एक ब्रिज से कनेक्टेड है, वो हावड़ा शहर में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इंडिया का, वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वहाँ पर कई सारी ट्रेनें टर्मिनेट भी होती, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी और हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्रशासन को थोड़ी सी दिक्कतें जो महसूस होने लगी थी, तो सालों साल में कई सारे रेलवे स्टेशन हावड़ा की मदद के लिए बनाए गए, जहाँ से कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की गई, कुछ ट्रेनें हावड़ा की जगह उन नए स्टेशन से शुरू हुई। इसकी वजह से थोड़ा सा हावड़ा वाला जो स्टेशन है उसकी भीड़ को काबू में पाया जा सका। हालांकि तब से अभी तक के हावड़ा की भीड़ और बढ़ ही गई है, लेकिन ये और ज़्यादा बुरी होती है अगर वो स्टेशन ना होते, जैसे कि सीलडा, जैसे कि शालीमार और संतरागची। ये सारे जो रेलवे स्टेशन है ये भी हावड़ा के आसपास ही हैं, कुछ कोलकाता में भी हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन की भीड़ को कम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसी तरह से नागपुर के रेलवे स्टेशन आप देखें तो शायद यहाँ पर 6-7 रेलवे स्टेशन और है। कुछ ट्रेनें इतवाड़ी से शुरू होती हैं, कुछ ट्रेनों के लिए स्टेशन आपको कलमना में भी स्टॉपेज मिल जाएंगे, कुछ ट्रेनों के आपको कामठी में मिल जाएंगे, खापरी और गोधनी भी कुछ स्टेशन हैं। इस तरह से मल्टीपल रेलवे स्टेशन मिलने की वजह से क्या होता है, आपको ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत दूर से नागपुर रेलवे स्टेशन आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर के पास वाले रेलवे स्टेशन से कोई ना कोई ट्रेन दूर जाने वाली पकड़ सकते हैं। ये मददगार साबित होता है, इसलिए एक बड़े शहर में मल्टीपल रेलवे स्टेशन होना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको एग्जांपल के लिए एक और बता सकता हूँ, मुंबई में आपको कितने रेलवे स्टेशन पता है? लोकल रेलवे स्टेशन तो हैं ही, लोकल ट्रेन के साथ साथ कई सारे हैं जो सेंट्रल रेलवे लाइन में भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि दादर है, इसके अलावा बांद्रा में भी एक टर्मिनस है, मुंबई सेंट्रल एक टर्मिनस और CSTM यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तो है ही। तो इस तरह से कई सारे रेलवे स्टेशन मुंबई शहर के लिए भी है। अगली बहुत ही खास विशेषता है मेरे फेवरेट्स में से एक, समर स्पेशल ट्रेन यानी ग्रीष्मकालीन विशेष किराया वाली विशेष ट्रेनें। ये क्या होती हैं? जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा भीड़ भड़के वाला जो रूट है, जैसे दिल्ली से आप साउथ में आ जाओ,
दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बैंगलोर, दानापुर से बैंगलोर, सिकंदराबाद से दानापुर, है ना, मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से नागपुर, नागपुर से पुणे। इस तरह से कई सारे रूट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा चलती है। और जो समर वेकेशन होते हैं, यानी गर्मी की छुट्टियाँ जो होती हैं, उस वक्त बहुत लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ घूमने के लिए, कोई अपने नाना के मामा के घर चले गए बच्चे अपने स्कूल की छुट्टियों में, तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो रेलवे प्रशासन है, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाते हैं। हो सकता है इसमें फ्लाइट वाले लोकोमोटिव यूज़ किए जाएँ, जैसे कि WAG-9 या फिर WAG-7, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है। किराया थोड़ा सा कभी कभी महंगा होता है, पर ये ट्रेनें बहुत ज़्यादा डिले होती हैं, बहुत लेट चलती हैं, 8-9 घंटा भी लेट चलती हैं, कभी कभी 4-5 घंटा भी लेट चलती हैं। तो इन जो ट्रेनों का ना टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन ट्रेन अवेलेबल ज़रूर है। अगर आपको जरूर जाना है और आपको रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, आपको अपनी टिकट कंफर्म करके नहीं मिल रही है, जो हर बार चलने वाली जो रेगुलर ट्रेन है उनमें, तो ये समर स्पेशल ट्रेन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास साबित हो सकती है। और ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए समर स्पेशल ट्रेन अवेलेबल है हर समर में, और बहुत सारी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे।